ऐसे वक्त में जब पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान पर यह आरोप लगा रहा है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लोगों को अपनी जमीन पर छिपाता है, उनको ऑपरेट करने के लिए कमांड सेंटर देता है, उनको शह देता है, उस वक्त में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के चेहरे से सबसे बड़ा जो टेरर कैरेक्टर होता है वो एक्सपोज कर दिया है। क्या हुआ है पता है? पाकिस्तान पर सबूतों के साथ यह आरोप लगा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूंखार, दुनिया का सबसे जालिम दहशतगर्द संगठन ISIS-K को अपनी जमीन पर ऑपरेट करवाता है। और ऐसा पाकिस्तान क्यों करता है? ताकि ISIS-K अफगानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दी की घटनाओं को अंजाम दे सके। अब ISIS-K का अफगानिस्तान से अदावत का इतिहास क्या है भाई? अफगानिस्तान में जहां खुद तालिबान की सत्ता है वहां ISIS-K को तालिबान से क्या दिक्कत है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इसमें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज से। अब ये देखिए खबर क्या है, किसने इस खबर को रीट्वीट किया है वो मैं बाद में बताऊंगा। खबर ये है, अनआइडेंटिफाइड गनमैन assassinated a senior ISIS-K operative Nusrat, the son of Amir Muhammad and known by his aliases Pehलवान मूसा and Abu Zar in the Pakistani city of Peshawar। अब ये जो शख्स है इसका नाम है नुसरत। ISIS-K यानी वही ISIS जिसको IS-K भी कहते हैं, इस्लामिक स्टेट, अबू बकर अल बगदादी वाला। अब IS-K उससे भी खतरनाक है। उसका ये ऑपरेटिव था, पेशावर में इसको किसी ने गोली मार दी और अफगानिस्तान में ये वांटेड था क्योंकि इसके निशाने पर था अफगानिस्तान। अब इसको किसने गोली मारी वो राज है। वो जो अज्ञात कई लोगों को मार चुका है वो वाली थ्योरी भी आ रही है। ये भी थ्योरी आ रही है कि पाकिस्तान के पेशावर में जो अफगान इंटेलिजेंस है उसके लोगों ने गोली मार दी। पर इसके बारे में इतना तय है कि ये IS-K का यानी इस्लामिक स्टेट के फॉर खुरासान, वो जो खुरासान रीजन है ना ईरानियन प्लेट पे, वो वाला जो रीजन है उसमें ऑपरेट करते हैं। और IS-K उसका जो ऑपरेटिव था इसको मार दिया गया है। अब इसके मारे जाने के बाद अफगानिस्तान का एक बड़ा थ्रेट एलिमिनेट तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान एक्सपोज हो गया और इसके मारे जाने की खबर को ट्वीट किया है ज़ल्मे खलीलजाद ने, जो कि यूएस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, माफ कीजिएगा UN में। और इराक और अफगानिस्तान में जब शांति वार्ता हो रही थी तो जिम्मा इन्हीं को सौंपा गया था, यानी वो अफगानिस्तान इराक रीजन को बेहतर समझते हैं। और चूंकि दोनों रीजन में पाकिस्तान की भी मौजूदगी थी, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट था, इसलिए वो पाकिस्तान के कैरेक्टर को भी बेहतर समझते हैं। तो यह है पूरी कहानी। लेकिन अब सबूतों के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कैसे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सेना पर दुनिया के सबसे खूंखार टेरर ऑर्गेनाइजेशन IS-K को समर्थन देने का, सपोर्ट करने का, पालने का, पोसने का, उनको बढ़ावा देने का यह आरोप लगा है, जिससे पाकिस्तान चाह के भी इनकार नहीं कर सकता। यह है वो पूरी रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई। और एक और रिपोर्ट चल रही है कि नुसरत की एक और फोटो सामने आई है जो पेशावर में मारा गया। नुसरत का नाम पहलवान मूसा और अबू जार के नाम से भी ये जाना जाता था। अब आप नुसरत को देख सकते हैं, पीछे खतरनाक हथियार है, असॉल्ट राइफल है। और पाकिस्तान में इसकी मौत हुई है। ISIS-K के एक मोस्ट वांटेड की मौत पाकिस्तान के पेशावर में होती है। अब आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। यह है RTA पश्तो, ट्रस्टेड है। कोई ऐसा नहीं कि ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे किसी ने कोई अकाउंट बना लिया और वो खबरें प्रसारित कर रहा है। 1925 से ये अफगानिस्तान के बारे में खबरें देने वाली संस्था है, समाचार संस्था है, कभी रेडियो के जरिए, कभी न्यूज़पेपर के जरिए। अब तो मामला चूंकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हो चुका है। तो RTA पश्तो की खबर है, इसका नाम है सईदुल्ला। अब सईदुल्ला क्या है? दाइश का मेंबर है। दाइश का होता है इस्लामिक स्टेट को ही दाइश कहा जाता है। तो इस्लामिक स्टेट का ये मेंबर है और इसने बकायदा इसको पकड़ा गया और इसने बताया कि कैसे इसकी पूरी ट्रेनिंग, दाइश वालों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोगों ने इसको ट्रेन किया है। ताकि किसके लिए? ताकि सैबोटाज अटैक्स एंड एक्शंस अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड द अदर कंट्रीज। इसलिए
इसको ट्रेन किया गया ताकि अफगानिस्तान और बाकी देशों में जाके ये हमले करे। और इसकी गिरफ्तारी के बाद से एक बड़ा राज और बेपर्दा हुआ है कि पाकिस्तान में वाकई इस्लामिक स्टेट खुरासान को लेकर कुछ हरकत चल रही है। दाइश के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान में जाओ और खून खराबा करो। अब आपको मैं टोलो न्यूज़ का एक आर्टिकल दिखा रहा हूं। टोलो न्यूज़ भी अफगानिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है। ISIS ट्रेनिंग सेंटर्स लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब आप सोचिए, अबू बकर अल बगदादी वाले ISIS और ISIS के इन दोनों के संगठन, इन दोनों के दहशतगर्दों को जिंदा करने, उनको फैलाने का काम कहां हो रहा है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान पर आरोप लगा रही है कि तुम्हारे यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लोग छिपे हैं। सिक्योरिटी सोर्सेस टोल्ड टोलो न्यूज दैट नुसरत, ऑल्सो नोन एज पहलवान मूसा, एंड अबू जार, वन ऑफ द की फिगर इन ISIS के, वॉज किल्ड इन पेशावर। ये पूरी कहानी है ISIS के उस नोटोरियस नुसरत के बारे में जिसको मार दिया गया और जिसकी तलाश, जो अफगानिस्तान में मोस्ट वांटेड था, और वो मारा कहां गया? पाकिस्तान के पेशावर में। और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? ये इन्होंने, जैसे नर्सरी की पोयम होती है 4 लाइन की, उसको बच्चा रटता है, जब भी आप उससे पूछिए वही बोलता है। इनकी जुबान पर भी एक पोयम है, ये देखिए। इंडिया वेजिंग लो इंटेंसिटी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ रहा है, वो भी अफगानिस्तान की जमीन पर। भारत का एक भी प्रॉक्सी संगठन नहीं है। भारत को इंसाफ करना होता है, हिसाब बराबर करना होता है, तो आमने सामने की लड़ाई में करता है। अफगानिस्तान की जरूरत पाकिस्तान को सबक सिखाने में नहीं है। पाकिस्तान को जिस दिन सबक सिखाया जाएगा, मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। आमने सामने की लड़ाई में किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर पाकिस्तान जो इतने फ्रंट पे घिरा पड़ा है, KPK में चाहे सोहेल अफरीदी जो उनको टेंशन दे रहे हैं, पंजाब में चाहे TLP के बैन होने से TLP के लोग गुस्से में हैं, वो वाली टेंशन हो, या बलूचिस्तान में BLA का लगातार हमला हो, बुरी तरह ये घिर चुके हैं अपने ही देश में। और अब ऐसे में इनको ठीकरा फोड़ना है पड़ोसियों पर। तो पाकिस्तान ने जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी कि भाई पाकिस्तान में देखना डिफेंस पॉलिसी मजबूत रहे, कुछ अनहोनी ना हो, पाकिस्तान के रिश्ते भी अपने पड़ोसियों से अच्छे रहे, ये पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तान के रिश्ते अपने पड़ोसियों से अच्छे ना रहें, जितने खराब किए जा सकते हैं किए जाएं। तभी तो इन्होंने अफगानिस्तान को धमकी दी कि ऐसा हमला करेंगे कि याद रखोगे। अब ये अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं। एम्पायर्स, जहां बड़े बड़े एम्पायर्स आके दफन हो गए, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान को, तो इन्हें भी पता चल जाएगा कि ये कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं। पर फिलहाल ये कहकर ये पाकिस्तान में अपनी जो कुर्सी है उसको स्टेबल करने में जुटे हैं। एक रिपोर्ट और है, वो है ये, अफगान रिफ्यूजीज फेस इंटेंसिफाई क्रैकडाउन इन पाकिस्तान। आपको पता होगा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर क्लैश हुआ, अफगानिस्तान ने पूरी ताकत से रिटेलिएट किया। उसके बाद काबुल में एयर स्ट्राइक की घटनाएं हुई, पक्तिका को टारगेट किया गया। तब पाकिस्तान में आया कि भाई ऐसा है, जितने अफगानी हो बाहर निकलो। अब ये देखिए किस तरह से उन्हें भगाया जा रहा है। टोलो न्यूज की वेरीफाइड रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि 1,70,000 अफगानी पाकिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान में चले गए। पाकिस्तान शट डाउन 10 अफगान कैंप्स, डिपोर्ट्स 85,000 रिफ्यूजी। यानी जो कैंप थे उनको भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया और वहां 85,000 जो अफगानी रह रहे थे कहा कि भागो, और उनको बॉर्डर पार छोड़ दिया। यह सब हो रहा है पाकिस्तान में, यानी हर बीतते वक्त के साथ इंसानियत वहां दफन हो रही है और
पाकिस्तान का रक्षा मंत्री झूठी खबरें दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है। और असली सच ये है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन, उसको ट्रेंड किया जा रहा है, उसको ताकत दी जा रही है। और ये सब फिर से कौन कर रहा है? आईएसआई और पाकिस्तान की सेना। अब अंत में मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस्लामिक स्टेट खुरासान की अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान से क्या दिक्कत है। दरअसल जिस तरह सद्दाम हुसैन की जो पार्टी थी ना, बाथ पार्टी, जब सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मारा, एग्जीक्यूट किया, अब उसके बाद सद्दाम हुसैन की सत्ता तो नहीं रही। बाथ पार्टी के कई लोगों ने आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया, सद्दाम के कई कमांडर भी उससे जुड़े। उसी तरह तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का एक फ्रैक्शन है जो अलग हुआ है, और उसी से जुड़े लोग आईएसके या जिसे आईएसआईएस-के भी कहते हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान, उससे जुड़ गए हैं। अब कोई एक फ्रैक्शन जब दूसरे से अलग होता है तो उसके टारगेट पर पहला फ्रैक्शन ही होता है कि हम तुमसे मतभेद के आधार पर अलग हुए, अब तुम्ही को ठोकेंगे। तो यही हुआ है, टीटीपी को टारगेट करता है इस्लामिक स्टेट खुरासान। अब टीटीपी को टारगेट करने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान की किसी से नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के एक सिंपैथाइजर है अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट। तालिबान इससे इनकार करता है। आईएसके को किसी से नहीं मतलब है, उसे पूरे अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत चाहिए, और अफगानिस्तान में जो भी आईएसके का विरोध करेगा उसके खिलाफ आईएसके अटैक करेगा। अब आईएसके के आतंक से सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? अफगानिस्तान और ईरान। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक सीआईए और मोसाद का एक ऑपरेशन था, जब 2020 में कासिम सुलेमानी को मारा था, जो कि ईरान की कुछ फोर्सेस के कमांडर था। उसके बाद कासिम सुलेमानी का फ्यूनरल था, जिसमें लाखों की तादाद में ईरानी आए थे। वहां भी सुसाइड ब्लास्ट हो गए थे, जिसमें सैकड़ों मारे गए। वो सुसाइड ब्लास्ट इस्लामिक स्टेट खुरासान ने किया था। मस्जिदों में, अफगानिस्तान की मस्जिद हो या पाकिस्तान की मस्जिद हो, इस्लामिक स्टेट खुरासान के लोग वहां भी धमाका करके, सोचिए मस्जिद में धमाका, मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, मस्जिद को भी नहीं बख्शा इस्लामिक स्टेट खुरासान ने। और ऐसे में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने एक प्लान बनाया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान को जो चाहिए, उनको ये प्रोपेगेंडा दो, उनको ये झूठ की लॉलीपॉप दो कि हम तुम्हें दे देंगे, बदले में तुम हमारा ये काम करो। इस्लामिक स्टेट खुरासान को पाकिस्तान इस समय ट्रेंड कर रहा है ताकि अफगानिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा सके। सबूत के साथ अब फैक्ट सामने आ रहे हैं, आगे और भी फैक्ट आएंगे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।